बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 एज एक ऐसी एज होती है, गोल्डन एज, जिसके बाद आप तो हीरो भी बन सकते हो और आप जीरो भी बन सकते हो। और 60 to 70% गर्ल्स एंड बॉयज बन जाते हैं अपनी जिंदगी में जीरो। आज हम आपको बनाने वाले हैं हीरो, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, 25 एज के अंदर कौन सी जॉब करनी चाहिए, गवर्नमेंट करें या प्राइवेट करें। दूसरा पॉइंट, अपना बिजनेस करें या ना करें। तीसरा पॉइंट, शादी पसंद की करें या फिर घर वालों की पसंद की। और चौथा पॉइंट, फॉरेन कंट्री जाएं या अपनी कंट्री के अंदर काम करें। और फिफ्थ पॉइंट, या फिर अपना कोई कारोबार ऐसा शुरू करें जिसमें हमारे पास स्किल्स ऑटोमेटिक हमारे पास हमारी फैमिली की तरह से मिली हो। फादर जो बिजनेस करते हो उसी बिजनेस को हम कंटिन्यू करें। इन पांचों पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, बेनिफिशियल हो जाएगी, लाइफ को बदल देगी। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं 25 एज के अंदर शादी के पॉइंट से, कि शादी करनी चाहिए या फिर हमें लेट करनी चाहिए। मैक्सिमम लोग 28 29 के होकर शादी कर रहे होते हैं, और मैक्सिमम लड़कियां 30 31 की हो जाती हैं और जॉब्स की तलाश करती रहती हैं। और उन्हें जब अच्छी कोई जॉब मिल जाए तो उसके बाद कहती हैं हम सेटल हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, उसके बाद एक अपनी जॉब के बाद शादी के बारे में सोचेंगे। उससे पहले हम शादी के बारे में नहीं सोचेंगे। मेरे ख्याल से सारी की सारी मिस्टेक्स हैं। आपके पास शादी के लिए बैरियर्स बनाना बहुत आसान है, लेकिन शादी करने के लिए आपके पास रास्ता बनाना आपको बहुत मुश्किल लगता है। ध्यान में रखिएगा, मेरी बात पत्थर पे लिखी रखिएगा। 21 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जानी चाहिए और 23 साल की उम्र में लड़के की शादी हो जानी चाहिए, चाहे आप सक्सेसफुल हैं या नहीं है, चाहे आपकी जॉब लगी है या नहीं लगी, चाहे आप किसी मुकाम तक पहुंचे हैं नहीं पहुंचे, चाहे आपका कोई भी करियर नहीं बना, लेकिन इस एज में आपने ये काम कर लेना है। खाना खाने जाते हो, दोस्त के साथ लेके जाते हो, खाना खिला देते हो, घर के काफी काम है, मेहमान आ जाते हैं, खाना खा के चले जाते हैं। एक शख्स अगर आपके साथ ऐड हो जाएगा तो वो शख्स आपकी हेल्प करेगा कपड़े धोने में, कपड़े इस्त्री करने में, आपकी केयरिंग करने में, बुखार में आपके साथ खड़े रहने में। लेकिन वो शख्स आपका पार्टनर बन जाएगा। आपको लाइफ में किसी और दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। चला जा चलते हैं पार्क, एक फ्रेंड होगा जिससे आपका निकाह हुआ होगा और उसे आप लेके पार्क जा सकते हो। यू विल बी सेफली। तो मेरे ख्याल से ये चीज सोचनी चाहिए। इन चीजों से बियॉन्ड जाना चाहिए हमें, कि हमारा कैरियर बनेगा, बिजनेस सेटल हो जाएगा, हम कमाने जोगे हो जाएंगे या हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, फिर ये काम करेंगे। इससे पहले ही आपको ये सारे काम कर लेने हैं। मुश्किल है, लेकिन कदम उठा के देखना। दो लोग जब मिल जाते हैं और दोनों में इत्तेफाक होता है, चटनी से रोटी भी उन्हें हजम होती है, और अगर इत्तेफाक ना हो तो कोरमे की रोटी भी उन्हें बुरी लगती है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब बच्चे बचपन में एक ही बात सोचते हैं, 21 साल की उम्र में लड़कियां और लड़के, हमें जाना है बाहर के मुल्क, दूसरे मुल्क जाना है और वहां जाके हमने कारोबार करना है। आपको क्या लगता है वहां पर पैसे दरख्त पे लगे होते हैं जहाँ से तोड़ोगे और अमीर हो जाओगे? स्ट्रगल चाहिए होती है लाइफ में। जिस एज में आप जहाँ भी सेटल हो जाते हो, वहां सेटल होने के लिए आपको 4 से 6 साल लग जाते हैं। 6 साल के बाद आप उस जगह को बदल नहीं पाते, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के कारोबार, वहाँ का काम आपको जानना शुरू हो जाता है आपके नाम से और आपके काम से। उसके बाद अगर आप कहो कि मैंने रास्ते को बदलना है, मैंने कोई और काम तलाश करना है, कुछ और करना है, तो वो काम आपको नहीं मिलने वाला। तो जेब में रखिएगा, पहला अपॉर्चुनिटी ये ट्राई किया करें कि अगर फॉरेन कंट्री में जाना है तो भाई ये मत सोचें कि वहाँ सोने के पहाड़ लगे हुए हैं। यही सोचें कि वहाँ चला गया तो वापसी की कश्ती नहीं होनी चाहिए। मरो खपत जो मर्जी करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, फिर वहीं पे सेटल हो जाओ। लेकिन अगर पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में किसी भी आप कंट्री से बिलोंग करते हैं और अगर वहीं पे सेटल होने की अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज्यादा है, तो अपना मुल्क छोड़ के मत जाओ। अपने मुल्क में इंसान जैसा भी होता है, कहते हैं ना अपनी गली में तो हर बंदा शेर होता है, तो सिंपल बात है, अपने मुल्क में हर बंदा शेर होता है, बहादुर होता है और वो ब्रेव होता है, वो एक आजादाना जिंदगी जीता है। रोने की आदत छोड़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। तीसरा पॉइंट, 25 साल की उम्र में जॉब कौन सी करें, या गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट, या फिर कोई और काम करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल से आपको 16 17 एज के अंदर ही गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू हो देना चाहिए। हर कंट्री के अंदर ऑफिसर्स की जॉब 16 से 17 साल की उम्र में, यानी मैट्रिक इंटर लेवल के लेवल पे आनी शुरू हो जाती है। और अगर इंस्पेक्टर वगैरह की जॉब्स की बात की जाए तो वो ग्रेजुएशन लेवल पे आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस एज में आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के दौरान अलग अलग जगह अप्लाई करना शुरू हो जाओ। अगर सेटल हो जाओ तो चले जाओ, अगर सेटल नहीं हो पाते तो फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि प्राइवेट करनी है या गवर्नमेंट करनी है। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज को मत छोड़ो, ऑफिसर लेवल की यूनिफॉर्म वाली अपॉर्चुनिटीज को मत छोड़ो, इसे अवेल लाजमी करो। नसीब में हुआ मिल जाएगा, नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, लेकिन ट्राई करना मत छोड़ो। रही बात बिजनेस की, बिजनेस दो किस्म के होते हैं, एक वो जो आपके घर वालों की तरफ से आपको मिल जाता है और एक वो जिसे आप खुद से सेल्फ जनरेट करते हैं। तो जो घर वालों की तरफ से मिला तो वो तो वरासत में मिल गया, आपने कुर्सी पे बैठना है, धक्के धुक्के खाने हैं, या तो कामयाब कर दोगे या चलते हुए बिजनेस को गिरा के खत्म कर दोगे। दूसरा पॉइंट, कोई भी कारोबार करना है तो पहले वहां पर एम्प्लॉय बनना है। अगर आपने कपड़े की दुकान खोलनी है तो पहले किसी कपड़े की दुकान पे जाएं और वहां जाके काम करना सीखें एज अ सेलमैन की तरह। लेकिन आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, आपको जरा भी तजर्बा नहीं होता। और उसका नुकसान क्या होता है, आप बिजनेस में जीरो होके, फेल होके खत्म हो जाते हैं।
उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचता। एंड लास्ट पॉइंट 25 एज के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सही डिसीजन लेना चाहिए, वो क्या डिसीजन है? अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, अगली वीडियो से वो लास्ट डिसीजन पे मैं बना दूंगा। देखते हैं चैनल सर्वकार विद रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।